बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी राज्य में महाराजा विक्रम सिंह शासन करते थे। उनके महल में एक ऐसा दर्पण था जो हर रात चमक उठता था। कहते थे, यह दर्पण आम दर्पण नहीं बल्कि जादुई दर्पण है। दर्पण का रहस्य किंवदंती थी कि यह दर्पण राजा को भविष्य में होने वाली घटनाओं की झलक दिखा सकता है, लेकिन राजा ने इसे हमेशा गुप्त रखा। रहस्यमय घटना, एक दिन महल में एक अजनबी आया। उसने अपना नाम आदित्य बताया और कहा कि वह एक दूर दराज के राज्य से आया है। उसने महाराजा से अनुरोध किया कि उसे एक रात महल के अंदर बिताने दिया जाए। आदित्य ने कहा, मैंने सुना है कि आपके महल में एक ऐसा दर्पण है जो भविष्य दिखा सकता है। मुझे इसे देखने की अनुमति दी जाए। महाराजा ने आदित्य की बात सुनकर उसे घूरा और बोले, यह दर्पण हर किसी के लिए नहीं है। इसे देखने वाले को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने बिना झिझके सहमति दी। दर्पण के सामने आधी रात को आदित्य को दर्पण के कक्ष में ले जाया गया। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चीखते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? यह मेरा राज कैसे जानता है? महाराजा मुस्कुराए और बोले, दर्पण केवल सच दिखाता है। यह तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। बताओ, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? असली चेहरा आदित्य ने घबराकर बताया, मैं पड़ोसी राज्य का जासूस हूं। मेरे राजा ने मुझे यह पता लगाने के लिए भेजा था कि आपके राज्य की ताकत का रहस्य क्या है। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि आपकी ताकत आपका न्याय और सत्य है। महाराजा ने उसकी सच्चाई सुनने के बाद उसे क्षमा कर दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि वह अपने राज्य जाकर वहां भी न्याय और सत्य का संदेश फैलाएगा। अंत में आदित्य ने महाराजा के राज्य को छोड़ते समय प्रण लिया कि वह अपने जीवन में कभी झूठ और छल का सहारा नहीं लेगा। इस तरह दर्पण का रहस्य केवल एक कहानी बनकर रह गया, लेकिन महाराजा की नीतियां और उनके राज्य का आदर्श सभी के लिए प्रेरणा बन गया। क्या हुआ उस दर्पण का? कहते हैं, वह दर्पण आज भी महल के गुप्त कक्ष में सुरक्षित है और केवल वही इसे देख सकता है जो अपने भीतर के अंधकार को स्वीकारने का साहस रखता है।